सीरियल गंगा माई की बेटियां में आने वाला एक ऐसा महाट्विस्ट जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार कहानी में ऐसा बड़ा खुलासा होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की होगी। जिस पूर्वी ने अब तक अपनी चालाकियों और झूठ के दम पर सबको बेवकूफ बनाया, उसी पूर्वी का अब पूरी तरह पर्दाफाश होने वाला है। इतना ही नहीं, दुर्गावती के हाथों उसे ऐसा करारा थप्पड़ पड़ेगा कि उसकी सारी अकड़ एक ही पल में खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुर्गावती को पूर्वी की सच्चाई पता चल गई। आखिर नानी ने ऐसा कौन सा सबूत रूनो निकाला जिससे पूरा खेल ही पलट गया। और क्या इस बार पूर्वी हमेशा हमेशा के लिए हार जाएगी या फिर आखिरी वक्त पर कोई नया दाव चलेगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपके पसंदीदा सीरियल्स के हर नए ट्विस्ट और अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है बेहद तनावपूर्ण माहौल से। नानी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। वह काफी देर से पूर्वी की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रख रही होती है। उन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि पूर्वी कुछ बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। आखिरकार वह दुर्गावती के पास पहुंचती है और गंभीर आवाज में कहती है कि उन्हें पूर्वी की हरकतें बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही है। नानी कहती है, दुर्गावती, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह लड़की आखिर करना क्या चाहती है। इसके चेहरे पर कुछ और है और इसके मन में कुछ और चल रहा है। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ सिद्धू से शादी करने का सपना नहीं देख रही, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। दुर्गावती पहले तो नानी की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि पूर्वी तो बस सिद्धू का इंतजार कर रही है। जैसे ही सिद्धू स्नेहा को तलाक देगा, वैसे ही वह उससे शादी करने की कोशिश करेगी। बस यही उसकी मंशा है। लेकिन नानी तुरंत दुर्गावती की बात काट देती है। वह करती है, नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। मैंने उसकी आंखों में लालच देखा है। उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। वह इस परिवार की खुशियां छीनना चाहती है। मुझे पूरा यकीन है कि वह किसी बहुत बड़ी चाल की तैयारी कर रही है। उधर दूसरी तरफ पूर्वी लगातार बेचैन होती जा रही होती है। उसे महसूस होने लगता है कि अब उसकी सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगी। उसका डर हर पल बढ़ता जा रहा होता है। वह तुरंत इंदुवती को फोन करती है और घबराई हुई आवाज में कहती है कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। अगर जल्द कोई नया प्लान नहीं बनाया गया तो उनकी पूरी साजिश बर्बाद हो जाएगी। इंदुवती भी समझ जाती है कि अब बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। दोनों मिलकर एक नई चाल चलने का फैसला करती है। उनका मकसद होता है किसी भी तरह दुर्गावती को पूरे गांव के सामने बदनाम करना। इसके बाद इंदुवती एक बेहद खतरनाक साजिश रचती है। वह गांव के किसानों की मेहनत से तैयार हुई फसलों को रातों रात कटवा देती है। महीनों की मेहनत एक ही रात में बर्बाद हो जाती है। अगली सुबह जब किसान अपने खेतों में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर तरफ तबाही फैली होती है। किसी की गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी होती है तो किसी की दूसरी फसल पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर इंदुवती किसानों के बीच आग में घी डालने का काम करती है। वह उन्हें भड़काते हुए कहती है कि यह सब दुर्गावती के इशारे पर हुआ है। अगर वह चाहती तो यह सब रोक सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा होने दिया। गुस्से में भरे किसान बिना सच्चाई जाने दुर्गावती के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और सभी लोग दुर्गावती के घर के बाहर धरना देने पहुंच जाते हैं। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन तभी स्नेहा के मन में एक सवाल बार बार उठता है। वह सोचती है कि आखिर दुर्गावती यह सब कैसे कर सकती है। जब यह घटना हुई उस समय तो दुर्गावती जेल में थी। अगर वह जेल में थी तो फिर किसानों की फसलें किसने कटवाई। आखिर असली गुनहगार कौन है। यहीं से स्नेहा को एहसास होता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। वह बिना समय गवाए सीधे नानी के पास पहुंचती है और उन्हें पूरी घटना के बारे में बता देती है। नानी सारी बातें सुनकर समझ जाती है कि अब समय आ गया है पूर्वी और इंदुवती का सच सबके सामने लाने का। नानी तुरंत दुर्गावती से कहती है, आज तेरी किस्मत अच्छी है। भगवान ने हमें सही समय पर सच जानने का मौका दे दिया। अगर हमने समझदारी से कदम उठाया तो आज असली दोषी खुद अपने जाल में फंस जाएगी। इसके बाद नानी, दुर्गावती और स्नेहा मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसकी भनक पूर्वी को बिल्कुल भी नहीं लगती।
दूसरी तरफ पूर्वी अपनी अगली चाल चलने निकल पड़ती है। उसे जमीन के वे जरूरी कागजात वापस चाहिए होते हैं जिनकी मदद से वह पूरी संपत्ति पर कब्जा करने का सपना देख रही होती है। वह उसी आदमी से मिलने पहुंचती है जिसके पास वे दस्तावेज मौजूद होते हैं। पूर्वी पूरी चालाकी से उससे कागजात मांगने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस बार वह अकेली नहीं है। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही वह दस्तावेज लेने की कोशिश करती है, तभी अचानक वहां नानी और दुर्गावती की एंट्री हो जाती है। उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं जिन्होंने पहले ही पूर्वी की सारी बातचीत सुन ली होती है। पूर्वी एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या किया जाए। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। नानी गुस्से में करती है, अब बोल पूर्वी, कितने झूठ बोलेगी? कब तक सबको बेवकूफ बनाती रहेगी? आज तेरी हर साजिश सबके सामने आ चुकी है। पूर्वी लाख कोशिश करती है खुद को बचाने की। वह नए नए बहाने बनाने लगती है। कभी इंदुवती पर आरोप डालती है तो कभी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। दुर्गावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना एक पल गवाए पूर्वी के पास जाती है और सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की गूंज पूरे माहौल में सुनाई देती है। वहां मौजूद हर इंसान हैरानी से यह नजारा देखता रह जाता है। दुर्गावती गुस्से में करती है, इस